जैक मा कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। वो हांगझू, चाइना में एक साधारण परिवार से थे। उनके माता पिता पारंपरिक संगीत के कलाकार थे। वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। जिंदगी अक्सर एक संघर्ष होती थी छोटे मायून के लिए, जो उनका चीनी नाम है। वो ऐसे समय में बड़े हुए जब चाइना दुनिया के लिए बस खुल ही रहा था। चीजें बदल रही थीं, लेकिन उनके जैसे किसी के लिए मौके बहुत दूर लगते थे। वो एक छोटे कद के लड़के थे, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और दिमाग में जिज्ञासा भरी थी। वो स्कूल में कोई स्टार स्टूडेंट नहीं थे। असल में उन्हें पढ़ाई काफी मुश्किल लगती थी। मैथ्स तो उनके लिए खास तौर पर मुश्किल था। वो कई इम्तिहानों में फेल हुए, अपने शुरुआती स्कूल के सालों में भी। इससे कुछ बच्चे हार मान सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि वो काफी स्मार्ट नहीं है, लेकिन जैक मा अलग थे। उन्होंने इन असफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो कोशिश करते रहे, तब भी जब ये बहुत मुश्किल था। उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि उनका रास्ता अनोखा होगा। उन्हें बस उसे ढूंढना था, एक एक कदम करके। उनकी शुरुआती जिंदगी बड़ी सफलताओं से भरी नहीं थी, बल्कि ये छोटी छोटी लड़ाइयों की एक सीरीज थी। उन्होंने टूरिस्ट लोगों से बात करके इंग्लिश सीखी। वो कई मील अपनी साइकिल चलाकर एक होटल तक जाते थे। वहां वो सिर्फ अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए फ्री टूर्स ऑफर करते थे। इससे उनका दृढ़ संकल्प दिखता था। इससे दुनिया से जुड़ने की उनकी इच्छा दिखती थी। बाहर निकलने की, सीखने की ये शुरुआती आदत बाद में उनकी जिंदगी में बहुत जरूरी बन गई। ये उनके भविष्य के ग्लोबल विजन का एक छोटा सा बीज था। जैक मा की कहानी कई दूसरों की तरह ही शुरू होती है। ये एक आम इंसान की कहानी है, लेकिन ये उनके जज्बे की वजह से असाधारण बन जाती है। उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जिनसे ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्होंने इतनी बार सुना होगा जितना हम गिन भी नहीं सकते, फिर भी उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। उन्हें खुद पर यकीन था, तब भी जब दूसरों को नहीं था। हम चाहते हैं साधारण सा लड़का एक दिन चाइना और दुनिया के बिजनेस करने का तरीका बदल गया। उनका सफर हम सब के लिए एक जबरदस्त सबक है। जैक मा का पढ़ाई का रास्ता आसान नहीं था। वो मुश्किलों और रुकावटों से भरा था। उन्होंने अपने स्कूल के इम्तिहान पास करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी आसानी से नहीं मिली। वो अपने प्राइमरी स्कूल के टेस्ट में 2 बार फेल हुए। सोचिए, एक छोटा बच्चा होते हुए ऐसी निराशा का सामना करना। फिर वो अपने मिडिल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में 3 बार फेल हुए। कई लोग शर्मिंदा महसूस करते या कोशिश करना छोड़ देते, लेकिन जैक मा लगे रहे। उन्हें पता था कि पढ़ाई जरूरी है। उन्होंने इन नाकामियों को अपने हौसले को तोड़ने नहीं दिया। फिर आई बड़ी चुनौती, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम चाइना में बहुत जरूरी होता है। ये किसी इंसान का भविष्य तय कर सकता है। जैक मा ने यह एग्जाम 3 बार दिया। वो पहले 2 बार फेल हो गए। उन्होंने मैथ्स में बहुत खराब स्कोर किया। एक कोशिश में उन्हें मैथ्स में 120 में से सिर्फ 1 नंबर मिला। ये एक बहुत ही बुरा दौर था। उनके आसपास के लोगों ने शायद उनकी काबिलियत पर शक किया होगा। उन्होंने शायद उनसे कुछ और करने को कहा होगा, लेकिन वो कॉलेज जाने के लिए पक्के इरादे वाले थे। आखिर में अपनी तीसरी कोशिश में वो पास हो गए। उन्हें हांगझू टीचर्स इंस्टीट्यूट, जो अब हांगझू नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, में एडमिशन मिला। वो कोई टॉप यूनिवर्सिटी नहीं थी। कुछ लोग इसे तीसरी या चौथी श्रेणी का मानते थे, लेकिन जैक के लिए ये एक जीत थी। उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने इंग्लिश पढ़ने का फैसला किया। यह फैसला बहुत समझदारी भरा था। इसने उनके लिए एक नई दुनिया खोल दी। इससे उन्हें अलग अलग जगहों के लोगों से जुड़ने में मदद मिली। उनकी इंग्लिश स्किल्स बाद में एक बहुत बड़ी संपत्ति बनी। कॉलेज के बाद भी रिजेक्शंस रुके नहीं। उन्होंने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया। उन्होंने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई किया। उन्होंने कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, गैप 2S। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। उन्होंने 10 बार अप्लाई किया। हर बार उन्होंने उन्हें रिजेक्शन लेटर भेजा। 10 बार उन्होंने उस निराशा का सामना किया। ज्यादातर लोग 2 या 3 रिजेक्शंस के बाद उम्मीद छोड़ देते, लेकिन जैक मा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें यकीन था कि कुछ अच्छा होगा। जैक मा की रिजेक्शन की सबसे मशहूर कहानियों में से एक KFC की है। अमेरिकन फास्ट फूड चेन उनके शहर में आई। 24 लोगों ने वहां नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 23 लोगों को काम पर रख लिया गया। जैक मा अकेले थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। वो अब अक्सर ये कहानी मुस्कुराते हुए सुनाते हैं,
लेकिन सोचिए तब कैसा लगा होगा, अकेले ठुकरा दिया जाना। ये जरूर एक दर्दनाक अनुभव रहा होगा। ये किसी को भी बेकार महसूस करा सकता है। उन्होंने इतने सारे बंद दरवाजों का सामना किया। ये सिर्फ 1 या 2 रिजेक्शंस नहीं थे, ये एक लंबी लिस्ट थी। उन्होंने लगभग 30 अलग अलग नौकरियों के लिए अप्लाई किया और उन्हें उन सब से रिजेक्ट कर दिया गया। हर ना रुकने का एक कारण बन सकता था। हर असफलता उनके आत्मविश्वास को तोड़ सकती थी। लेकिन जैक मा के लिए ये अनुभव फ्यूल बन गए। उन्होंने उसे और मजबूत बनाया। उन्होंने उसे मुश्किलों से लड़ने की ताकत के बारे में सिखाया। उन्होंने रिजेक्शन को पर्सनली लेना नहीं सीखा। उन्होंने इसे जिंदगी के सफर का एक हिस्सा मानना शुरू कर दिया। ये रिजेक्शंस सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं थे, ये उनके आइडियाज के बारे में भी थे। जब उन्होंने पहली बार इंटरनेट को डिस्कवर किया तो वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने इसकी जबरदस्त क्षमता देखी। वो इसे चाइना में लाना चाहते थे। उनका पहला इंटरनेट वेंचर चाइना पेजेज कहलाता था। ये बिजनेसेस के लिए एक तरह की ऑनलाइन डायरेक्टरी थी, लेकिन ये बहुत जल्दी थी। मार्केट तैयार नहीं था। कंपनी ने संघर्ष किया और आखिरकार वैसी सफल नहीं हुई जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। ये एक और असफलता थी, एक बिजनेस फेलियर। लेकिन जैक मा ने इन्हें बंद रास्ते के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इन्हें सीखने के मौकों के तौर पर देखा। हर असफलता ने उन्हें कुछ जरूरी सिखाया। इसने उन्हें दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में और खुद के बारे में सिखाया। उन्होंने सीखा कि बिजनेस में टाइमिंग जरूरी है। उन्होंने सीखा कि आपको अपने कस्टमर्स को समझना चाहिए। उन्होंने सीखा कि आपको अपने विजन को कभी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सबक दर्दनाक थे, लेकिन वे कीमती भी थे। उन्होंने उस लीडर को आकार दिया जो वो बनने वाले थे। 1995 में जैक मा पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए। एक दोस्त ने उन्हें कुछ नया और कमाल का दिखाया, इंटरनेट। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने एक सर्च इंजन में बियर शब्द टाइप किया। उन्होंने जर्मनी, अमेरिका, जापान की बियर देखी, लेकिन उन्हें चाइना की कोई बियर नहीं दिखी। फिर उन्होंने चाइना टाइप किया और लगभग कोई जानकारी नहीं मिली। यह उनके लिए एक एहसास का पल था। उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी और एक बहुत बड़ा मौका देखा। उन्होंने सोचा, अगर चाइना इंटरनेट पर नहीं है तो वो दुनिया से कैसे जुड़ेगा। उन्हें इसे बदलने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस हुई। वो चीनी बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने में मदद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वे हर जगह कस्टमर्स तक पहुंचे। ये किसी ऐसे इंसान के लिए एक बड़ा आइडिया था जो कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कम जानता था। उन्होंने खुद कहा कि वो कोई टेक गाय नहीं थे। उन्हें तो शुरू में कंप्यूटर इस्तेमाल करने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन उनका विजन साफ था। उन्होंने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। जब वो चाइना लौटे तो वो जोश से भरे हुए थे। उन्होंने चाइना पेजेज शुरू किया। जैसा कि बताया गया, इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिजनेसेस को ऑनलाइन लिस्ट करने के लिए मनाना मुश्किल था। इंटरनेट धीमा और महंगा था। लोग शक में थे। वेंचर कोई बड़ी सफलता नहीं बन पाया। उन्हें इसे एक सरकारी कंपनी के साथ मिलाना पड़ा। उन्होंने थोड़े समय के लिए सरकार के लिए भी काम किया। ये एक और झटका जैसा लगा, लेकिन ये सब उनके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। ये अनुभव भले ही पैसों के मामले में बड़ी चीज नहीं, पर कीमती था। इसने उन्हें चाइना में इंटरनेट इंडस्ट्री के बारे में सिखाया। इसने उन्हें मुश्किलें और संभावनाएं दिखाई। उन्होंने इंटरनेट के लिए अपना जुनून नहीं खोया। उन्हें पता था कि ये भविष्य है। उन्हें बस सही आइडिया और सही समय की जरूरत थी। उनका दिमाग हमेशा काम कर रहा था, हमेशा सोच रहा था। अमेरिका में जो चिंगारी जली थी वो अब भी तेजी से जल रही थी। वो एक बड़ी ज्वाला बनने के लिए सही पल का इंतजार कर रही थी। सेक्शन 5, सपने ने उड़ान भरी अलीबाबा का जन्म। 1999 में जैक मा ने अपने छोटे से अपार्टमेंट में 17 दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने उनके साथ अपना नया विजन शेयर किया। वो एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस बनाना चाहते थे, एक ऐसी जगह जहां छोटे चीनी बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स दुनिया को बेच सके। उन्होंने इस नए वेंचर का नाम अलीबाबा रखा। नाम इसलिए चुना गया क्योंकि ये याद रखने में आसान था। ये अलीबाबा और 40 चोर की कहानी से दुनिया भर में जाना जाता था। वो एक ग्लोबल कंपनी के लिए एक ग्लोबल नाम चाहते थे। उनका विजन बहुत बड़ा था। उनके पास बहुत कम पैसे थे। उनका अपार्टमेंट ही उनका ऑफिस था। हालात साधारण थे, लेकिन एनर्जी बहुत हाई थी। जैक मा एक करिश्माई लीडर थे।
उन्होंने अपनी टीम को अपने पैशन और विश्वास से प्रेरित किया। उन्होंने उनसे कहा कि वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, वो एक सपना बना रहे थे। वो छोटे बिजनेसेस को बढ़ने में मदद कर रहे थे। ये मिशन उनकी टीम के दिलों को छू गया। उन्होंने एक साझे मकसद से प्रेरित होकर लंबे समय तक काम किया। उन्हें जैक पर और अली बाबा पर विश्वास था। भरोसा बनाना एक बड़ी चुनौती थी। ई कॉमर्स के शुरुआती दिनों में लोग सावधान रहते थे। आप किसी ऐसे इंसान से कुछ कैसे खरीद सकते हैं जिससे आप कभी मिले ही नहीं? आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आपको सामान मिलेगा? जैक मा ये समझते थे। उन्हें पता था कि भरोसा ही अली बाबा की नींव है। उन्होंने एक सुरक्षित और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाने पर फोकस किया। उन्होंने बाद में एलीपे जैसे सिस्टम्स शुरू किए। एलीपे एक पेमेंट सिस्टम था जो खरीदार के संतुष्ट होने तक पैसे रोक कर रखता था। ये एक बहुत जरूरी इनोवेशन था। जैक मा का विजन अली बाबा के लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वो सच में छोटे और मझोले उद्यमों को ताकत देना चाहते थे। वो उन्हें छोटे लोग कहते थे। उन्हें विश्वास था कि इंटरनेट सबके लिए बराबरी का मौका दे सकता है। ये छोटे बिजनेसेस को बड़ी कॉरपोरेशंस जैसे ही मौके दे सकता था। कस्टमर पर, छोटे उद्यमी पर यह फोकस अली बाबा का एक मुख्य मूल्य बन गया। यही वो विजन था जिसने कंपनी को उसकी कई चुनौतियों से पार पाने में गाइड किया। सेक्शन 6, बड़े दिग्गजों और शक से मुकाबला, अली बाबा के शुरुआती संघर्ष। अली बाबा ने अपने शुरुआती सालों में कई तूफानों का सामना किया। 2000 में .com बबल फट गया। दुनिया भर में कई इंटरनेट कंपनियां ढह गईं। इन्वेस्टर्स बहुत सावधान हो गए। फंडिंग मिलनी बंद हो गई। यह मुश्किल वक्त था अली बाबा जैसी एक नई कंपनी के लिए। उन्हें अपने पैसों को लेकर बहुत सावधान रहना पड़ा। उन्हें जिंदा रहने के तरीके खोजने पड़े जब दूसरे फेल हो रहे थे। जैक मा को कंपनी को बचाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने पड़े। फिर आया कंपटीशन। ईबे जैसे ग्लोबल दिग्गज चीनी मार्केट में आए। ईबे एक ताकतवर कंपनी थी जिसके पास बहुत पैसा था। उन्हें ई कॉमर्स में बहुत अनुभव था। कई लोगों ने सोचा अली बाबा टिक नहीं पाएगा। एक छोटी चीनी कंपनी इतने बड़े दिग्गज से कैसे मुकाबला कर सकती थी? लेकिन जैक मा डरे नहीं। वो चीनी मार्केट को बेहतर समझते थे। उन्हें पता था कि चीनी कस्टमर्स क्या चाहते हैं। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने इन मुश्किल वक्तों में अपनी टीम को मोटिवेटेड रखा। उन्होंने उन्हें अपनी मशहूर लाइन कही, आज मुश्किल है, कल और भी मुश्किल होगा और परसों खूबसूरत होगा, लेकिन ज्यादातर लोग कल शाम को ही मर जाते हैं। उन्होंने उनसे टिके रहने, उस खूबसूरत परसों के लिए लड़ते रहने का आग्रह किया। उनका विश्वास कंटेजियस था। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को महसूस कराया कि वो किसी खास चीज का हिस्सा है। उन्होंने पैशन, टीम वर्क और कस्टमर फोकस पर आधारित एक मजबूत कंपनी कल्चर बनाया। अली बाबा ने छोटे बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज फ्री में दी। ये ईबे के मॉडल से अलग था। इससे अली बाबा को कई यूजर्स को अट्रैक्ट करने में मदद मिली। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाने पर फोकस किया। वो समझते थे कि ई कॉमर्स सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं है, ये रिश्तों के बारे में था। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर अली बाबा अपनी पकड़ बनाने लगा। जैक मा की स्ट्रैटेजी, जो उनके लोकल मार्केट की समझ से पैदा हुई थी, सफल साबित हुई। दिग्गजों के सामने उनका जुझारूपन काबिले तारीफ था। सेक्शन 7, कभी ना रुकने वाला जज्बा, लगन एक सुपर पावर। जैक मा की पूरी जिंदगी की कहानी लगन की ताकत का सबूत है। उन्होंने बस हार मानने से इनकार कर दिया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचिए, 3 कोशिशें। जॉब एप्लीकेशंस के बारे में सोचिए, 30 रिजेक्शंस। हार्वर्ड के बारे में सोचिए, 10 रिजेक्शंस। हर बार वो कह सकते थे ये मेरे लिए नहीं है। वो किसी कम चीज से समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके अंदर एक आग थी, एक विश्वास कि वो किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं। ये लगन ही उनकी सुपर पावर थी। जब अली बाबा फंड्स के लिए संघर्ष कर रहा था तो वो कई वेंचर कैपिटलिस्ट से मिले। उनमें से कई ने उन्हें मना कर दिया। वो उनके विजन को नहीं समझे। उन्हें उनके बिजनेस मॉडल पर विश्वास नहीं था। ये फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन जैक मा दरवाजे खटखटाते रहे। वो अपना सपना शेयर करते रहे। उन्हें पता था कि कोई कहीं ना कहीं क्षमता देखेगा। उनकी लगन का फल तब मिला जब उन्हें आखिरकार सॉफ्ट बैंक और गोल्डमैन सैक्स से फंडिंग मिली। ये इन्वेस्टमेंट्स अली बाबा की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी थे। वो अक्सर कहते थे, कभी हार मत मानो। ये उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं था, ये जीने का एक तरीका था। वो समझते थे कि सफलता एक सीधी लकीर नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरी होती है। असफलताएं होंगी,
निराशाएं होंगी। खास बात यह है कि उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। उन्होंने ये फिलॉसफी अपने एम्प्लॉयज को सिखाई। उन्होंने एक ऐसा कंपनी कल्चर बनाया जहां गलतियां करना ठीक था, बस शर्त यह थी कि आप उनसे सीखें। लगन का ये गुण कुछ ऐसा है जो हम सब सीख सकते हैं। जिंदगी हमेशा हम पर चुनौतियां फेंकेगी, हमारे सपनों की परीक्षा होगी। ऐसे पल आएंगे जब हमारा मन करेगा कि छोड़ दें। उन पलों में हम जैक मा को याद कर सकते हैं, हम उनके सफर को याद कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कोशिश करते रहें, अगर हम विश्वास करते रहें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। लगन आम लोगों को असाधारण कामयाब इंसान बनाती है। ये असफलता और सफलता के बीच का पुल है। सेक्शन 8 जख्मों को सितारों में बदलना, हर गिरावट से सबक। जैक मा ने सिर्फ असफलताएं झेली नहीं, उन्होंने उनसे सीखा। हर रिजेक्शन, हर झटका एक छिपा हुआ सबक था। जब KFC ने उन्हें रिजेक्ट किया तो शायद उन्हें एहसास हुआ होगा कि पारंपरिक रास्ते उनके लिए नहीं हैं। उन्हें अपने मौके खुद बनाने थे। जब चाइना पेजेस ने संघर्ष किया तो उन्होंने मार्केट की तैयारी के बारे में सीखा। वो समझ गए कि एक अच्छा आइडिया काफी नहीं है, उसे सही टाइमिंग और सही माहौल की जरूरत होती है। ये आसान सबक नहीं थे, लेकिन वे अनमोल थे। उनका प्रॉब्लम्स को देखने का एक अनोखा तरीका था। उन्होंने एक बार कहा था, मौका वहां होता है जहां शिकायतें होती हैं। प्रॉब्लम्स से बचने के बजाय उन्होंने उन्हें इनोवेट करने के मौकों के तौर पर देखा। जब लोगों ने ऑनलाइन लेन देन में भरोसे की कमी की शिकायत की तो उन्होंने एलिपेई बनाया। जब छोटे बिजनेसेस ने ग्लोबल मार्केट्स तक नहीं पहुंच पाने की शिकायत की तो उन्होंने अलीबाबा बनाया। उन्होंने शिकायतों को सॉल्यूशंस में बदल दिया। ये माइंडसेट उनकी सफलता की चाबी था। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड कंटेजियस था। अलीबाबा के सबसे बुरे वक्त में भी वो आशावादी बने रहे। उन्हें अपनी टीम पर विश्वास था, उन्हें अपने विजन पर विश्वास था। वो माहौल को हल्का करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करते थे। वो खुद पर और अपनी पिछली असफलताओं पर हंसने से नहीं डरते थे। इससे वो लोगों को अपने जैसे लगते थे। इससे लोग उन्हें फॉलो करना चाहते थे। एक लीडर का एटीट्यूड बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। जैक मा ने दिखाया कि एक पॉजिटिव नजरिया लोगों को बड़ी चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सभी मुश्किलों के बावजूद भी हम अपनी असफलताओं को भी इसी रोशनी में देखना सीख सकते हैं। वे कमजोरी के संकेत नहीं हैं, वे और मजबूत और समझदार बनने के मौके हैं। हर बार जब हम गिरते हैं तो हम नीचे पड़े रहने का या उठकर सबक सीखकर फिर से कोशिश करने का चुनाव कर सकते हैं। जैक मा की जिंदगी हमें सिखाती है कि हमारे जख्म हमारे सितारे बन सकते हैं। हमारे पिछले संघर्ष हमें और जुझारू और दयालु और आखिरकार और सफल इंसान बना सकते हैं। ये सब नजरिए की बात है। सेक्शन 9, एक चैंपियन का दिल, सबके लिए विरासत और प्रेरणा। जैक मा की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये इंसानी जज्बे की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि आप जिंदगी में कहां से शुरू करते हैं, ये तय नहीं करता कि आप कहां पहुंच सकते हैं। वो साधारण शुरुआत से आए थे। उन्होंने अविश्वसनीय मुश्किलों का सामना किया, फिर भी उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाई। उन्होंने साबित किया कि विजन, पैशन और अटूट लगन से कुछ भी मुमकिन है। उनका सफर दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। हम जैक मा से क्या सीख सकते हैं? हम सीखते हैं कि रिजेक्शन आखिरी नहीं होता, यह सिर्फ एक नया रास्ता होता है। हम सीखते हैं कि असफलता जानलेवा नहीं होती, यह सिर्फ एक फीडबैक होता है। हम सीखते हैं कि हमें कभी दूसरों को अपनी सीमाएं तय नहीं करने देनी चाहिए। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, तब भी जब कोई और ना करे। हमें बड़े सपने देखने चाहिए और फिर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए बिना थके काम करना चाहिए। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर वो होती हैं जो हम अपने दिमाग में खुद बनाते हैं। उनकी विरासत सिर्फ अलीबाबा नहीं है, ये वो उम्मीद है जो उन्होंने हर जगह के उद्यमियों को दी है। ये वो संदेश है कि सफल होने के लिए आपको जीनियस होने या अमीर परिवार से आने की जरूरत नहीं है। आपको हिम्मत चाहिए, आपको जुझारूपन चाहिए, आपको कड़ी मेहनत करने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने दिखाया कि सच्ची सफलता प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और दूसरों की मदद करने से आती है। उन्होंने छोटे बिजनेसेस को ताकत देने पर फोकस किया और ऐसा करते हुए उन्होंने एक साम्राज्य बनाया। तो जैक मा की कहानी को अपने रास्ते के लिए एक रोशनी बनने दें। जब आपको झटके लगे तो उनके रिजेक्शंस को याद करें। जब आपका मन हार मानने का करे तो उनकी लगन को याद करें। जब आप अपने सपनों पर शक करें तो उनके अटूट विजन को याद करें।
अपने अनोखे सफर पर विश्वास करें, अपनी चुनौतियों को गले लगाओ, हर गिरावट से सीखो और सबसे जरूरी, कभी कोशिश करना मत छोड़ो।